नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.के. अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि यदि वृषभ लग्न में शनि 12वें भाव में स्थित है तो जातक को कैसा फल देगा। देखिए, वृषभ लग्न में शनि भाग्येश और राजेश है, तो शनि भाग्येश व राजेश होने के कारण परम राजयोग कारक व अति शुभ फलदायी ग्रह होता है। परंतु द्वादश भाव में स्थित शनि मेष राशि का होगा और यह शनि की नीच राशि है। मेष राशि के 20 अंशों तक शनि परम नीच का होगा। शनि के 12वें जाने से भाग्य भंग योग बना, राज्य भंग योग बना। भाग्य भंग योग का मतलब है कि जीवन में ऐसा कभी दौर जरूर आता है जब जातक महसूस करता है कि भाग्य साथ नहीं दिया और भाग्य के साथ न देने के कारण जातक का बहुत कुछ खराब हुआ। राज्य भंग योग का अर्थ यह है कि जातक का चलता व्यापार, नौकरी कभी ना कभी जीवन में खराब हो जाती है। ऐसे जातक के भाग्योदय में रुकावटें आती हैं। जातक के शत्रु बहुत होते हैं। जातक खर्चीले स्वभाव का होता है या जातक का धन जिम्मेदारियों के तहत खर्च होता है, जिस कारण जातक जीवन में ऐसा महसूस करता है कि वह धन का संग्रह ज्यादा नहीं कर पाया। भाग्योदय, नौकरी, व्यापार की प्राप्ति हेतु जातक को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। वैसे ऐसा जातक परोपकारी होता है। धर्म के कार्य में अक्सर वह धन खर्च करता है। जातक को व्यापार व व्यवसाय में नुकसान, धोखा जरूर मिलता है। मध्यम आयु के बाद ऐसा जातक ज्यादातर त्यागी, वैरागी या सन्यासी हो जाता है, मतलब संसारिक सुखों के प्रति उदासीन हो जाता है। ऐसे जातक को धन प्राप्त करने में भी बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जीवन में अकारण शत्रु पैदा होते रहते हैं। संघर्ष के बाद जातक को सफलता मिलती है। शनि की दशा अंतरदशा बहुत अच्छे फल नहीं देगी, मिश्रित फल देगी। जातक को शनि की दशा अंतरदशा में सावधानी बरतना आवश्यक है। यदि 12वें भाव में शनि के साथ सूर्य बैठे हैं तो नीच भंग राजयोग बना, जिस कारण राजा तुल्य ऐश्वर्य जातक भोगेगा, परंतु जातक का सही भाग्योदय पिता की मृत्यु के बाद होगा। यदि 12वें भाव में शनि के साथ चंद्रमा बैठे हैं तो भाग्य भंग योग बना। जातक के भाग्योदय में, व्यापार में काफी रुकावटें आएंगी। यदि 12वें भाव में शनि के साथ मंगल भी बैठा है तो नीच भंग राजयोग बनेगा। जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली रहेगा, परंतु खर्चीले स्वभाव का रहेगा। यदि 12वें भाव में शनि के साथ बुध बैठे हैं तो यह स्थिति ज़्यादा सुखद नहीं कहा जा सकती। भाग्योदय हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। यदि शनि के साथ गुरु बैठे हैं 12वें भाव में तो जातक धर्म कार्य, परोपकार में अपना धन खर्च करता रहता है। यदि शनि के साथ शुक्र बैठे हैं तो निश्चित ही जातक के देह सुख में कमी बनेगी। जातक का चलता व्यापार, नौकरी व व्यवसाय में दिक्कतें आएंगी। यदि शनि के साथ 12वें भाव में राहु बैठे हुए हैं तो जातक के साथ दुर्घटना का भय रहता है। यदि शनि के साथ 12वें भाव में केतु बैठे हैं तो जातक को नेत्र पीड़ा अवश्य बनेगी। यदि आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो मैंने संपर्क सूत्र दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं। छोटा सा शुल्क अदा कर यह सुविधा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इजाज़त चाहूँगा। जय श्री राम।